गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। ग्वालियर में संदिग्ध से पूछताछ पर। ग्वालियर में मोहम्मद हसन करके व्यक्ति है, उसे बिहार से पुलिस आई थी। एमपी और एनआई की पुलिस ने पकड़ा था, पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। राहुल गांधी पर गृह मंत्री। कांग्रेस के ट्वीट देखा। राहुल 7 बार जमानत पर क्यों है? 3 बार कोर्ट में माफी मांगी। विदेश में जाकर देश की बदनामी और देश में रहकर देश की बदनामी क्या कहें राहुल पर। ईवीएम पर सवाल उठाने पर। ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह जिक्र कर रहे हैं, ओलावृष्टि पर कोई कांग्रेस नेता कहीं नहीं गया, कोरोना काल में किसी के पास नहीं गए और हर जगह कहते हैं ईवीएम खराब है। अमित शाह के दौरे पर। कमलनाथ को घेरने के लिए जरूरत नहीं है, उनके आदमी ही काफी हैं। अमित शाह बड़े नेता हैं, पार्टी के नेताओं से संवाद करने आ रहे हैं, सतत प्रयास करते रहते हैं। सिंह जी की जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, आप बताओ, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, इतनी भयानक ओलावृष्टि हुई मध्य प्रदेश में, किसी एक खेत पर देखे क्या? फिर कहते हैं ईवीएम खराब है। बाढ़ आ गई प्रदेश के अंदर, बाढ़ के वक्त एक भी दोनों में से दिखा क्या? फिर कहते हैं ईवीएम खराब है। पूरे कोरोना के पीरियड में, कोरोना काल में एक भी दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी एक भी अस्पताल में नहीं दिखे, गरीबों को अनाज बांटते नहीं दिखे और फिर कहते हैं कि ईवीएम खराब है। सेना पर सवाल उठा दें, फिर कहते हैं ईवीएम खराब है। विदेश में जाके देश को बदनाम करें, फिर कहते हैं ईवीएम खराब है। वैक्सीन पर सवाल उठा दें, फिर कहते हैं ईवीएम खराब है। जेएनयू में राष्ट्रद्रोहियों के साथ जाके राहुल गांधी खड़े हो जाएं और फिर कहते हैं ईवीएम खराब है। तो ये मानसिकता है। ये पकड़ा नहीं है, पूछताछ की है उससे। ये ग्वालियर में मोहम्मद हसन करके व्यक्ति हैं, 27-28 साल इनकी उम्र है। ये बिहार से पुलिस आई थी। ये बीच में जो हसन हैं वो उरई, यूएई वगैरह भी गए हैं। हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस और एनआईए की पुलिस ने उनसे पूछताछ की, अभी पूछताछ करके छोड़ दिया है। जहां तक सवाल इस तरह के लोगों का है, मध्य प्रदेश की पुलिस लगातार इस तरह के लोगों पर नजर रखे हुए है और इस तरह की किसी भी गतिविधि को सर उठाने की मध्य प्रदेश में इजाजत नहीं दी जाएगी। इस तरह की मानसिकता को ही कुचल देंगे हम। देखो मित्र, ये व्यक्ति कहते हैं, कांग्रेस के ट्वीट मैंने देखे कईयों के, कहते हैं कि अपराधी नहीं है। हम कब कह रहे हैं अपराधी है? पर 7 बार जमानत पे तो है। 7 बार जमानत पे क्यों है ये बताएं। 3 बार अदालतों से माफी क्यों मांगी है ये बताना चाहिए। अगर सत्य बोलते हैं तो माफी क्यों मांग रहे हैं, ये मूल प्रश्न है। अगर जेल जाने से उन्होंने लिखा है डरते नहीं है, तो फिर जमानत क्यों ली, ये भी बताना चाहिए। इधर जमानत भी ले रहे हो, उधर कह रहे हो जेल जाने से डरते नहीं हो। विदेश में जाके देश के खिलाफ बोलने की आदत और देश में रहकर देश के लोगों को बदनाम करने की आदत जिन व्यक्तियों को होती है, उन लोगों के पास फिर इस तरह के निर्णय आ जाते हैं।